मोतिहारी में 7 करोड़ का हीरोइन, पूर्णिया में लगभग 1 करोड़ का ब्राउन शुगर और रक्सौल बॉर्डर पर 2 टैंकर भर के गांजा पकड़ाया। नमस्कार, प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का उद्देश्य समझिए कि कितना बढ़िया था कि बिहार जो है वो नशा से मुक्त हो जाए। लेकिन एक तरफ बिहार में शराबबंदी हुई और दूसरी तरफ बिहार में ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस और इस तरह का कितना सारा नशा जिसका नाम हमको खुद नहीं पता था, वो सब बिहार में आ गया और बिहार में यहाँ वहाँ घूमने लगा। अब देखिए कि लगातार, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, कि लगातार कहीं न कहीं जो है सूखा नशा का खेप पकड़ा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हमारे बिहार में कहां से आ जा रहा है और प्रशासन के लोगों को इसकी भनक कैसे नहीं लग रही, और अगर लग रही है तो कैसे आखिर लोग, क्योंकि आपको देखिएगा ना कि इतना जो घटना बढ़ा है, बहुत सारा आपराधिक गतिविधि जब बढ़ा है और उस समय भी जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि सूखा नशा किए हुए लोग रहते हैं और तमाम तरह का शिकायत, भाई हम भी मैदान में निकलते हैं तो लोग करते रहते हैं कि जानते हैं सूखा नशा बहुत बढ़ गया है। तो हम जानते यही आज सोच रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी के बीच में जो सूखा नशा बढ़ गया है, ड्रग्स बढ़ गया है, गांजा अफीम बढ़ गया है। आज सोचिए कि हम लोग उड़ता पंजाब सुनते थे और उड़ता बिहार अब बनने जा रहा है, तो मतलब समझिए कि कितना खतरनाक बात है। तो आज हम यही अपने जनता से बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी में बिहार को इस ड्रग्स से कैसे बचाया जाए। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और जरा उनसे पूछते हैं, आइए। तो देखिए कि बिहार में शराबबंदी की गई थी और शराबबंदी के साथ बहुत बड़ा दावा किया गया था कि बिहार जो है वो नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए कि शराब से भी जो ज्यादा खतरनाक चीज होती है, जो कहा जाए कि सिर्फ बिहार में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में बैन है, ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस, तमाम तरह की जो सूखे नशे हैं और जो खतरनाक नशे हैं, जो कहीं कहा जाए कि दारू से बहुत बड़ा नशा है, वो बिहार में अब चलने लगा है और इसके चपेट में हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग आने वाले हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी हुआ, ठीक है, रोक लगाया गया कि कोई दारू नहीं पिएगा, लेकिन अब जो ये अलग अलग नशा चल गया है, इससे बिहार को कैसे बचाएं हम लोग? ये जो बात बोल रहे हैं, हाँ। ये दारू से बंद जो हुआ और खतरा के निशाने जनते चले गए। खतरा का निशाना पर जनता चला गया। एक टोटो जो बच्चों को जिंदगी बर्बाद किया जाए, दारू से बेसी भी टोटो चलने लगा, हर कोने कोने में चल गया। इसका कोई देखने वाला नहीं है। सरकार ने ऐसे करते हैं कि ये दारू खतरा के घरे घर दारू मिलता है, घरे घर दारू चला जाता है। जो सूखा नशा लोग चरस, गांजा, अफीम ये सब जो लोग लेने लगे हैं, वो तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोग। बच्चे जिंदगी कर रहे हैं, मर रहे हैं आदमी, हर बिहार में पूरे कोने कोने में मर रहा है आदमी। इसका लिए आज तक कोई सरकार भी इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं जो कैसे बचेगा सरकार। अच्छा भैया ये बताइए कि शराब जब बंद हुआ तो शराब से भी जो ज्यादा खतरनाक नशा है, एक बार को जो दारू पी रहा है, चलिए उसका जिंदगी का शायद हो सकता है कि 10 साल बाद मरेगा, लेकिन जो चरस, गांजा, अफीम ले रहा है वो तो शायद किसी का मर्डर करने के लिए भी तैयार है। हाँ, मर्डर करना भी तैयार है और चौरस सबसे ज्यादा बिकता है, चौरस, अफीम, सब कुछ ज्यादा बिकता है। हीरोइन का खेप बड़ा देखिए कि मोतिहारी में पकड़ाया, उधर रक्सौल बॉर्डर पे करोड़ों करोड़ का। भैया मेरा कहने के मतलब वो शराब से भी खतरनाक है। शराब बंद हो जाने के कारण शराब से भी खतरनाक विदेशी जो नशा जो है, तो इतना खतरा और बहुत ज्यादा जो जिससे कि लड़के लोग बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा देखिए कि एक बहुत पहले फिल्म आया था पंजाब के ऊपर, पंजाब में ये सब चीज बहुत चलता था, तो पंजाब में एक फिल्म आया था उड़ता पंजाब, है ना। अब देखिए कि बिहार भी उसी रास्ते पर चल रहा है। बिहार में समझिए कि अगर इतना बड़ा खेप पकड़ा रहा है, रोज 2 किलो 3 किलो गांजा पकड़ा रहा है, अफीम पकड़ा रहा है, सोचिए जितना नहीं पकड़ा रहा होगा वो तो कोई ना कोई पी ही रहा होगा, कोई ना कोई ले ही रहा होगा। मैडम प्रशासन की मिली भगत है, बाकी कहीं कुछ नहीं है यहाँ। वही तो बात है भैया, प्रशासन खोज के, जैसे ये कमजोर है तो इसको धरता है, ये मजबूत है तो इसको नहीं धरने जाता है। और 7-8 गाड़ी अगर किसी सप्ताह में निकल गई ना महनार से, तो एक गाड़ी पकड़ के जो है सो दिखा देता है जो हम सरदार हैं, लेकिन है सरदार है नहीं, हकीकत वहाँ है। अच्छा मान लिया जाए कि 7 करोड़ का, अभी रक्सौल बॉर्डर पे बता रहे थे कि 7 करोड़ का अगर पकड़ाया है, मान लीजिए अफीम पकड़ाया है या हीरोइन पकड़ाया है 7 करोड़ का या 5 करोड़ का ही, उसमें से अगर 2 लाख रुपया भी किसी पुलिस वाला को देने के लिए तैयार हो जाए तो क्या छोड़ देगा उसको? क्या छोड़ देगा वो? तो उसी के लिए बना ही हुआ है, सब कमीशन जाता है जो है एसपी से लेके ऊपर तक। सारा कमीशन ऊपर तक जाता है। हम तो भैया हम तो ये कह रहे हैं कि दारू तो बेचारा बन गया,
जितना बड़ा बना नशा बिहार में आ जो चुका बना है इस पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा, सरकार करेगा। सरकार आज के डेट में बस बोल रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। अगर जो धरा रहा है, पकड़ा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्या किया जाता है? अगर 1 करोड़ का माल है तो 5 लाख 10 लाख में सेटिंग होता है, ऊपर तक जाता है कमीशन, सबको बटता है, सब इसका जिम्मेदार है। हम और आप भी हैं इसमें। अगर देखते हैं कहीं तो उसका आवाज भी नहीं उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए कि अगर हम लोग को ये लगता है, अगर ये गलतफहमी है कि चरस गांजा अफीम जो है वो सिर्फ मान लीजिए अनपढ़ बच्चा ले लिया, चाहे जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है वो ले लिया, बहुत बड़ा गलतफहमी है भैया। क्योंकि समाज का कौन सा वर्ग इसके चपेट में आ जाएगा? पंजाब के लोगों को भी ऐसा ही एक समय पे लगता होगा, लेकिन अब देखिए कि ऐसा स्थिति वहाँ पे हो गया कि कितने बच्चे जो है बर्बाद हो गए वहाँ पर। क्या बिहार में हम उस स्थिति को आने का इंतजार कर रहे हैं भैया? देखिए सबसे बड़ी बात है, हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा इसमें बिहार सरकार है। इसलिए जो शराब जो है पहले चालू था तो सरकार को 30% मिलता था, अब जो है 90% मिल रहा है। चूंकि किसी को पकड़ता है तो सीधे लाख रुपया लेता है, प्रशासन जो है लाख रुपया लेता है तो 30,000 रुपया रखता है, 70,000 रुपया जैसे सरकार को जेबी में जाता है। जगह जगह जो है लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब जनता लूटे जा रहे हैं और शराब बंद के नाम पर बहुत सा नशा का चल गया है। तब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल 16 साल 20 साल के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक क्या आता है वो पीने वाला जो सिगरेट में भर के लोग पीता है, हर घर गांजा नहीं है, कोटा, उसको लोग देहात में कोटा बोलते हैं। अरे बाप रे, बहुत स्थिति खराब हो गया है समाज मतलब का। ऐसा नशा चल गया जिसका हम खुद भी अभी तक नाम नहीं जान रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं जान रहे हैं। और घर में बच्चा है जो गहना, मम्मी का कोई जेवर है उसको लेके कमाता तो है नहीं, बच्चा कमाए कहाँ? नशा का आदत लग जाएगा ना जिसको। दारू का नशा जो ऐसा नशा है भैया, मान लीजिए कि अगर उसको 2 टाइम पीता है, 1 टाइम नहीं मिलेगा तो शायद हो सकता है कि वो बर्दाश्त कर ले। लेकिन अफीम का नशा ऐसा होता है कि अगर उसको नशा नहीं मिले, तलब लग जाए, नशा नहीं मिले, किसी को कहेगा कि मार के आ जाओ, तुम मार के भी आ जाएगा भैया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा खतरनाक नशा। बिल्कुल। ड्रग्स से कैसे बचाएं हम? सूखा नशा से सरकारी पूरा भ्रष्ट है। तस्करी हो रहा है, न बॉर्डर पर चेक किया जाता है, न कुछ किया जाता है। लगातार हम लोग युवा है, नौजवान है, लगातार देखते रहते हैं नौजवानों को कि ऐसा नशा में कोटा है, गांजा है, अफीम है, चरस है, पी करके पूरा अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये भी देख रहे होंगे कि हर वर्ग के बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं। हर वर्ग के बच्चे हैं, उसको न बेहतर शिक्षा मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है सरकार के तरफ से। सरकार का एक पैनल बना था कि पैसा कैसे किस फंड से आना चाहिए, पैसा कहाँ से आना चाहिए, स्रोत बनाया गया। जैसे बोला जाता है ना, चैन का एक पैनल होता है कि चैन से कैसे गाड़ी चलेगा, उसने सरकार ने एक पैनल तैयार किया था कि शराबबंदी बंद करेंगे तो पैसा कहाँ से किस फंडिंग से आएगा। आज छोटा जो कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा कहाँ से आ रही है? अगर वही बिद्दुपुर थाना पकड़ा है, वही महनार पकड़ाता है, उसका भी कहाँ जा रहा है? फिर वही कल दिन अगर अभी फोन करें, जैसे बोला जाता है फ्लिपकार्ट अमेजन होता है, इसी तरह से अभी फ्लिपकार्ट की तरह तहत आपको घर तक पहुँचाया जाएगा। अगर बोला जाए कि चरस चाहिए, जो चीज पकड़ा रहा है वही चीज। हाँ, वही चीज बिल्कुल। अगर महनार में इतना बड़ा सामान आ रहा है, खेप पकड़ाया है, फिर वो कल के डेट में फिर उतना उपलब्ध कहाँ गया? और वो चीज का शो किया जा रहा है। अगर 100 पकड़ाता है तो 20 क्यों शो किया जाता है? क्यों शो इसलिए नहीं किया जाता है कि प्रशासन को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि खेप पकड़ाया मान ले जाए 1.5 किलो का, तो दिखाया जाता है कि 500 ग्राम? बिल्कुल 10 से 15 किलो। आखिर ऐसा दिखाएंगे तभी तो अपना भवाई लूटेंगे ना। प्रशासन को अगर 70 केजी दिखाया जाए तो 70 केजी बनाया जाए ना यहाँ से, लेकिन पता चलता है कितना 20 केजी। पूछने वाले कौन है? कोई नहीं, क्योंकि सब देखते अरे भाई इतना खेप पकड़ाया थाना से। लेकिन सरकार को सबसे पहले तो मैं ये ध्यान नहीं देता कि गया कहाँ। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सरकार को क्या है, नशा पे ध्यान चलाया, नशा मुक्त अभियान। सरकार को तो सबसे पहले करना चाहिए कि हम लोग को बेरोजगार का, जैसे अभी जाति जनगणना करवाए, तो सबसे पहले सरकार को तो एक चीज करना चाहिए कि बेरोजगार जाति जनगणना करना चाहिए। सबसे बड़ा बात है भैया कि किस तरह से किसको क्या आदत लग जाएगा। 24 घंटे तुम बच्चे का हाथ पकड़ के नहीं रख सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में है शराबबंदी, शराब से तो चलिए हम अपने बिहार को बचा लेंगे कि हम देखेंगे कि भाई मुंह महक रहा है बच्चे का, या बच्चा जो है अनकॉन्शियस है तो उसको बचा लेंगे हम। लेकिन जो ड्रग्स का नशा लग रहा है, ये जो हीरोइन का नशा, चरस का नशा लग रहा है, इससे हम अपने बिहार के और बिहार के बच्चों को कैसे बचाएं? सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। सरकार दारू बंद उस स्थिति में की थी कि जहाँ उस समय में बहुत स्थिति गंभीर था, दारू बहुत पीते थे लोग। उस समय के अनुसार दारू बंद किया, ठीक है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। एक तरह से वो अपना बिजनेस के लिए वो बंद किए थे, तो बंद होने से सरकार को फायदा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी बंद किए तो ठीक है, लेकिन
कार्रवाई नहीं कर पाए, नहीं हो रहा है। गरीबों पर हो रहा है। गरीब का बच्चा जो है जो पकड़ा रहा है दारू, फिर वही दारू निकल और रहा है। अमीर जो तस्करी कर रहा है, जो बड़ा बड़ा खेप चला रहा है, उसको पूरा छूट दिया जा रहा है, उसको थाना से पहुंचाया जाता है। प्रशासन साउंड पर ध्यान देता है, जो बाजा वाला टेंट वाले पर परेशानी करते हैं खाली प्रशासन। और दारू तो खुलेआम चल रहा है, बांध के नीचे जाकर के भी देखिए दारू चल रहा है। लेकिन दारू तो भैया तनी को बच्चा हो गया, वो जी, उसका जी, बाबा जी। हो गया, चरस गांजा अफीम। जी, चरस और खाली जो साउंड जो बजता है उस पर जो है कि पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हैं। रास्ता में चल रहा है तो उसको गाड़ी लेकर के धर लेते हैं, थाना पर लगा देते हैं। 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, लेकर के फिर छोड़ते हैं और बहुत परेशानी करते हैं। जो गांजा अफीम पकड़ाता है वो कहाँ जाता है भैया? वो तो गांजा थाने में जो पकड़ाता है वो कहाँ जाता है? अब तो सब थाना के बिना थाना के मिली भगत से तो कुछ नहीं होता, हर तरह के मिली के भगत से होता है। इतना इतना बड़ा बड़ा नशा भैया पकड़ा रहा है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ जा रहा है ना? सभी को चलता है, लेकिन प्रशासन थाना से डील होता है। वही सामान लेकर उसी को दे देता है पैसा लेकर। प्रशासन को भय से जो कोई आदमी नहीं बोलना चाहता है। अच्छा ये बताइए कि शराबबंदी में, चलिए शराब से हमने बिहार को बचा रहे थे, लेकिन ये जो चरस गांजा अफीम इतना अलग अलग तरह का नशा आ गया है, इससे बिहार को कैसे बचाया जाए? नीतीश ये तो बाबू और खतरनाक है। नीतीश बाबू से पूछिए। नीतीश बाबू हाँ माने IAS के दूरा पर दारू पी सकता है, गरीब के दूरा पर दारू नहीं पी सकता। दरोगा दारू बेच सकता है, लेकिन गरीब पिएगा तो उसको जेल में रखेगा, 5,000 रुपया लेगा। अच्छा ये बताइए भैया कि आखिर किसका ऐसा कमी है जिसके कारण हमारे बिहार के अंदर नशा पहुंच रहा है? ये कमी है प्रशासन का। हाँ प्रशासन पैसा लेता है, दारू थाना पर देता है। हाँ अच्छा ये बताइए कि समाज में सही में बच्चे जो है इसके चपेट में आ रहे हैं? भैया ये सबसे ज्यादा दारू से तो ज्यादा हो गया। 130 रुपये वाला कथी दुनिया इतना को बिकता है। टोटा? हाँ उसका नाम कोटा है। इतना टोटा क्या बोला जाता है? अब कोटा क्या बोला जाता है भैया? कोटा बोलते हैं, जो अभी लड़का लोग ज्यादा वही कोटा वो यूज करते रहता हैं। क्या है? वो कोटा केमिकल रहता है, वो खींचना पड़ता है। और तो जैसे drugs type का रहता है। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग टाइप। ड्रग्स रहता है वो? जी। अरे बाप रे बाप। वो सबसे ज्यादा अभी लड़का लोग वही कर रहा है, यूज कर रहा है। हाँ सरकार गलत है, हाँ पुलिस कमाई दे दिल का। दारू से तो यहाँ बिहार में कितने आदमी मरते हैं। अगर दारू चालू रहता है यहाँ पे तो उतना नहीं मरता। भैया लेकिन आप खुद तो गुटखा खा रहे हैं, तो गुटखा तो वो है ना, मुंह का कैंसर हो जाएगा तब? नहीं ना होगा इससे, नहीं होगा, नहीं होगा मुझे। भैया बीमारी बता क्या आता है? सरकार चलिए मान लीजिए बंद कर देगा, ठीक है, सारा गलती भी सरकारी का नहीं होता है। कभी कभी सरकार का तो गलती है ही कि प्रशासन का कमी है, प्रशासन का कमी तो है ही है। पहले तो थोड़ा सा, पहले तो लाइसेंसी दुकान में जाना पड़ता था शराब के लिए। अब तो टेलीफोन करता है और जहाँ सोआ हुआ रहता है वहाँ पहुँचा जाए, वो भी नहीं, और कहता है कि 2 ऑमलेट भी बना के लेते हैं, तो वो भी पहुँचा देता है। शराब और ऑमलेट दोनों पहुँचा देता है। हाँ भैया। अभी सबसे बड़ी बात यही है कि घर घर में दारू पहुँचता है। आप बेचने वाले नहीं पकड़ाते हैं, पीने वाले पकड़ाते हैं। अच्छा ये बताइए चाची कि जब शराबबंदी किया गया था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हम औरतों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है, औरतों ने प्रार्थना किया है कि शराब बंद कर दीजिए, है ना? लेकिन अभी भी देखिए कि शराब भी चल रहा है और दूसरा नशा भी आ गया है। नहीं तो गलत बात है। गलत है ना? हाँ गलत बात है। इससे बिहार को बचाना जरूरी है कि नहीं? हाँ बिहार को बचाना जरूरी। बिहार तो सबसे गरीब में आयल है, गरीब में है। अच्छा देखिए कि जो ये हम जिस नशे की बात कर रहे हैं, जिस सूखा नशा की बात कर रहे हैं, बहुत महंगा होता है, तब भी उसको लेने के लिए जो है एक से एक बच्चों की आदत लग चुकी है यहाँ पर। क्योंकि मेरा खुद से देखा हुआ है कि इसमें जो है किसी एक कैटेगरी के बच्चे नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे जो है अशिक्षावश या बच्चे जो है अज्ञानतावश इसमें पढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जो अनपढ़ बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। भैया इसका कोई वर्ग नहीं रह गया है कि हाँ भाई जो बच्चा अनपढ़ है सिर्फ वही इसकी चपेट में आएगा, इसमें कोई भी बच्चा आ सकता है। तो फिर हम लोग जो है वो 5 साल बाद का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, इंतजार प्रशासन कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। सबसे पहला सवाल उठता है प्रशासन पर, अर्थव्यवस्था पर, कि बिहार में ये माल आया कहाँ से? बॉर्डर पर से आया। बॉर्डर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि गांजा आया, कोई भी नशीला पदार्थ आया या फिर हथियार आया, कुछ आया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कुछ पैसे के लिए कोई गांजा छोड़ सकता है तो थोड़ा ज्यादा पैसे के लिए तो बम बारूद भी छोड़ सकता है। छोड़ता ही है, कहाँ से आता है बिहार में? अगर बॉर्डर पर से किसी भी चीज का, किसी भी सामान का लेन देन हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, सरकार है। बिल्कुल सीमा बल है, जो सीमा बल है। आजकल का दिन दुनिया इतना खराब है कि महानार में खुलेआम हत्या की जा रही है।
अभी कुछ दिन पहले ही चाकू घोंचकर चाउमीन दुकान पर क्या घटना हुई? अभी हाल ही फिलहाल में चाउमीन दुकान पे और वो भी कोटा के कारण। कोटा इतना बड़ा नशा है कि इसे खुद पता नहीं चलता कि वो सेवन किया हुआ कि नहीं। अभी आसपास ही लोग बैठे हुए हैं, खुद पता नहीं, जैसे छोटा ही बच्चा है, खुद पता नहीं चल पाया कि सेवन किया है कि नहीं किया। आखिर प्रशासन को सूचना भी दिया जाता है कि यहाँ पे कोटा बिक रहा है, लेकिन प्रशासन क्या काम करते हैं, पहले जानकारी देते हैं जो सेवन करने वाले होते हैं, और जो उससे पहले वहाँ से हटा दिया जाता है। अगर आप अलर्ट कर देते अलर्ट कर दिया, अगर आप पहले बताओगे कि वहाँ पे जाना है तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप झूठ के क्यों प्रशासन को दौड़ाना चाहते हैं, आप प्रशासन के काम में बाधा क्यों डालना चाहते हैं। ऐसा प्रशासन आप पे आरोप लगाकर उसी दूसरा केस में बोला जाता है कि ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम ज्यादा बढ़ाओ तो ज्यादा नेता मत बनो, उसी दफा में तुम्हें डाल देंगे। अरे बाप रे बाप। कि जो हमारे बिहार में पहले शराबबंदी जो नहीं था, माने क्या था, लाइसेंस के थ्रू बिकता था, नीलाम होता था, आर्थिक सुदृढ़ता हमारी सरकार को मिलती थी, हमारा विकास बढ़ता था। लेकिन एक बैग जो ये बंद कर दिया, क्यों? इसीलिए कि गरीब आदमी पी के अपने परिवार को प्रतिपाल ठीक से नहीं कर रहा है, इसके उद्देश्य से बंद किया गया। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोग घर के अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं, अब घर के अंदर ही सुनते हैं कि शराब पहुंच जाता है। ठीक, वो चाचा बोल रहे हैं कि आमलेटो बना के पहुंचा देता है शराब के साथ। हाँ, बोले होंगे, जहाँ सुने उन्होंने ठीक कहा। तो समस्या का समाधान तो हुआ नहीं और गहरा गया। और उसके इंगेस्ट में, शराब के इंगेस्ट में जब लाइसेंसी शराब का दुकान था तो लोग अपने मर्जी के मुताबिक जाते थे, अपना जो पीने वाले थे पीते थे और अपना काम को करके निकल जाते थे। लेकिन अभी जो घर पर अवेलेबल हो गया और नहीं मिलने का हालत में ड्रग्स कंपनी अपना आके गांव के अंदर में घुस के और कैसे आ गया, ये तो बिहार में नहीं था पहले। तब ये बताइए, नाम तो फिर बिहार में कोई नहीं जानता था कि ये चरस क्या होता है, अफीम क्या होता है, पुरिया क्या होता है, कोटा वो क्या होता है जी में। तो ये सब समस्या का समाधान क्यों बढ़ा? जब अवेलेबल लाइसेंसी दुकान होता तो ज्यादा से ज्यादा वही न दारू न पीता, सिंगल दारू। पहले भी लोग चोरा के बनाते थे घर में अपने सुरक्षा से पीने के लिए या बिक्री करने के लिए, तो इतना तो मरता नहीं था आदमी। अब तो परसेंटेज मरने के उद्देश्य से अगर जोड़ा जाएगा तो लगातार आदमी सुनते हैं, पेपर देखते हैं तो 60 को मर गया, 50 को मर गया, सिवान में मर गया। पंजाब में बताइए भैया कि इतना सारा अगर चरस गांजा अफीम फैला तो क्या पुलिस वाले के बच्चे वहाँ नहीं लेते थे? वहाँ स्कूल से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र बनाना पड़ा। एकदम लेते थे, बच्चे लोग क्यों नहीं लेंगे? तब जब जहाँ जड़ पनप रहा है तो वहाँ तो फुनगी होगा, वैसा ही होगा, फूल फल फलवे करेगा, एकदम फलेगा। तो इससे अच्छा तो था कि गवर्नमेंट को दारू खोल देना चाहिए, जो 1 नंबर कम से कम पीता, 2 नंबर पैसा दे के पी रहा है। ना हम ही करें भैया कि चलिए ठीक है आप दारू बंद किए, लेकिन आपके प्रशासन के लोग फिर कैसे उनके नाक के नीचे चल रहा है भाई? एकदम चल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है मैडम, वही ना, होम डिलीवरी हो रहा है, हम घर घर पहुंच रहा है। अभी आपको मंगाना है तो आप फोन कीजिए, तुरंत देखिए पहुंच जाएगा। भैया लाख का दारू पकड़ा रहा है, करोड़ का अफीम हीरोइन पकड़ा रहा है। कुछ नहीं पकड़ा रहा है, करोड़ का पकड़ा रहा है ना, तो उसमें से 50 जमा हो रहा है, 50 उसके नाक के नीचे से सरक जा रहा है। वही ना करे भैया कि 10 को गाड़ी चलता होगा तो 1 को पकड़ाता होगा, 9 को चल जाता होगा, 9 को निकल जाता है ना। तो सरकार को ऐसा व्यवस्था कीजिए ना, बॉर्डर पर लगाइए, वैसा व्यवस्था कीजिए जो नहीं निकले। पहला बार आया होगा, कितना सारा बच्चा ये जो छीनता ही आजकल बढ़ा है भैया, सब कुछ न कुछ सूंघले रहता है। एकदम प्रशासन आपका ईमानदार थोड़े है, प्रशासन ईमानदार है नहीं। 10 को ईमानदार है तो 20 को उसमें खराब भी घुसा हुआ है, वो तो दारू बिकेगा ही नहीं। देखिए सबसे जरूरी बात, हाँ क्या कह रहे थे चाचा जी? कोटा जो है, शराब अगर चालू हो जाएगा तो कोटा बंद हो जाएगा। शराब के कारण विदेशी नशा का यहाँ बढ़ गया। हाँ, शराबे के लेकर शराब बंद है, इसलिए आमदनी है, सबको आमदनी है। उनका आमदनी रुक जाएगा तो फिर उनका बाल बच्चा क्या खाएगा, कहाँ से जिएगा? तो उनका बाल बच्चा भी चल के पिएगा तो मत के देखेगा, वो तो भविष्य की बात है, पिता ही होगा। बच्चे और जितने बच्चे जो है, नेता का बाल बच्चा पिएगा तो उसके पास पैसा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आम पब्लिक जो रोड पर टहल रहा है, जो कमाता है तो एक दिन में खाता है और कल के लिए फिर झकता है कि क्या खाएंगे। वो जो चुल्लू वाला दारू पी रहा है। भैया हम तो अच्छे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कूल है पटना में या कहाँ जहाँ पे बच्चे जो है बाउंड्री के नीचे बैठ के सुइया लगाते रहते हैं, सुइया लगाते रहते हैं, सुइया से काजी कौन सा लोग करते हैं। फिर से दारू पुनः चालू हो जाए तो हमारे समाज जैसे सुधर जाएगा। इसलिए जो कोटा में जैसे बहुत बड़ा निर्णय होता है और उसमें जो है हमारा सरकार को भी क्षति है और पूरे जनता को क्षति है। तुमको बाबू तुमको पता है जी कोटा क्या होता है? नहीं पता है। कोटा तुम्हारे यहाँ बिकता है, सुने हैं? नहीं। हाँ, झूठ नहीं बोलो। नहीं सुने हो? खैनी सुने हो? खैनी हाँ सुने हो? दारू सुने हो?
दारू हाँ दारू तुम्हारे यहाँ मिलता है इस क्षेत्र में? नहीं हमारे महाराष्ट्र में मिलता है? झूठ बोलो। नहीं हम उधर घर पन्नी फेंकल रहता है ना? हाँ। सुंदर जनी तुम लोग खेलता है उन्हें पन्नी फेंकल रहता है ढेर मनी। एने जो पीछे मैदान है ओकरा में सब कुछ तो सूंघते रहता है? नहीं शाम में का तो सूंघते रहता है। एगो बाबा कह रहे थे। तो नहीं हम नहीं सुनते। नहीं सुने। ये आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो पुलिस की टीम गश्ती करती है, पेट्रोलिंग की टीम गश्ती करती है, लेकिन बावजूद उसके उनके नाक के नीचे कहां से क्या मिल जाता है जो पता ही नहीं चलता। और सही में शराब और गांजा और ड्रग्स की स्थिति जो है बिहार में भगवान जैसी हो गई है। दिखते कहीं नहीं है, मिलते सब जगह है। भूत वाली और भगवान वाली स्थिति हो गई है। तो खैर हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारे तमाम लोगों से जो हमारे रक्षा के लिए खड़े हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनको तो हम यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि हमारा भी रक्षा करिए और हमारे बिहार का भी रक्षा करिए। हमको उड़ता बिहार नहीं चाहिए बिहार में, है ना। उड़ता पंजाब एक हो गया सो हो गया, उड़ता बिहार नहीं चाहिए। तो हमारा रक्षा करिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एगो नया मुद्दा के साथ। लेकिन फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।